और डीएनए में अब हम ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड को लेकर कुछ नए खुलासे करेंगे। आज जी न्यूज के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने की पूरी डील सिर्फ रिश्वत लेने के लिए हुई थी। हमारे सवाल के पीछे कुछ तथ्य और दस्तावेज हैं जो अब आपको ध्यान से देखने चाहिए। रक्षा मंत्रालय के कुछ दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि AWIL यानी ऑगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड ने गलत जानकारियां देकर हेलीकॉप्टर्स का ग्लोबल टेंडर हासिल किया था। इस टेंडर को जीतने के लिए AWIL ने कई तथ्यों को गलत और फर्जी तरीके से पेश किया। इस डील के लिए हुए एग्रीमेंट के मुताबिक ग्लोबल टेंडर में सिर्फ वही कंपनियां हिस्सा ले सकती थी जो OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या ऑथराइज्ड वेंडर्स या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्सपोर्ट एजेंसीज हों। यानी हेलीकॉप्टर का ग्लोबल टेंडर हासिल करने के लिए यह शर्त रखी गई थी कि कंपनी खुद मूल रूप से हेलीकॉप्टर और उससे जुड़े उपकरण बनाती हो। अपने प्रपोजल में ऑगस्टा वेस्टलैंड ने खुद को हेलीकॉप्टर के मूल उपकरण बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बताया था, जबकि AWIL के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तीसरे क्लॉज के मुताबिक AWIL हेलीकॉप्टर के मूल उपकरण नहीं बनाती। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज ये भी बताते हैं कि AWIL की सन 2012 की सालाना रिपोर्ट में उसकी जिम्मेदारियां कस्टमर रिलेशनशिप्स और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की थी। यानी AWIL की जिम्मेदारी ग्राहकों से कोऑर्डिनेशन की थी। यह कंपनी मूल उपकरण नहीं बनाती थी, लेकिन इसके बाद भी इस कंपनी को न सिर्फ ग्लोबल टेंडर में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई, बल्कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इस कंपनी को दे दिया गया। और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि यूपीए सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड से 12 वीआईपी हेलीकॉप्टर्स के लिए जो करार किया था, क्या वो देश के साथ धोखा था। दस्तावेजों से यह भी सवाल उठते हैं कि क्या यूपीए सरकार ने 2014 में यह डील मजबूरी में तोड़ी थी। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में कांग्रेस अब तक यह कहती आई है कि यूपीए सरकार ने डील में रिश्वत की बात आने के बाद खुद ही इस सौदे को रद्द कर दिया था, लेकिन यह खुलासा बताता है कि यह पूरी डील ही तत्कालीन यूपीए सरकार की गलती थी। इस घूसकांड में बीजेपी सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगा रही है। आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने इस घूसकांड को लेकर सोनिया गांधी से 4 सवाल पूछकर कांग्रेस की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो जब टेंडर निकला तब टेंडर के चैप्टर नंबर 2 में पैराग्राफ 2 में एक प्रावधान था कि टेंडर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही भर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर ये पब्लिक हो चुका है कि वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई। 2, जब हेलीकॉप्टर का सौदा हो चुका और हेलीकॉप्टर परचेज करने थे, तब उसका फील्ड टेस्ट, फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल भारत में लेने की एक शर्त टेंडर के डॉक्यूमेंट में लगाई गई थी। अचानक ही वो शर्त को बदल दिया गया और भारत के अंदर फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल लेने की जगह कंपनी के प्रीमाइसिस के अंदर फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल लेने का फैसला किया गया। क्या इससे इसकी ट्रायल की गंभीरताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है? टेंडर के अंदर एक प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्ट को आप होल्ड पर रख सकते हो, उसका उपयोग करे बगैर टेंडर को आगे बढ़ने दिया गया। और जब ये सिद्ध हो गया कि अब घूस दी ही गई है, तब अंत में 2013 में ये टेंडर को पुट ऑन होल्ड किया गया। ये इतनी देरी क्यों लगाई? और चौथी बात, कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा है कि सारे पैसे जो बैंक गारंटी के थे वो वापिस आ गए हैं, भारत ने एनकैश कर ली है। वो भी सत्य से परे हैं, पूरे पैसे वापिस नहीं आए हैं, इसका एक ही हिस्सा वापिस आया है। तो इस सारी बातों का जवाब कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए। जिन्होंने इस डील में पैसा लिया है, कितना लिया है, कहां लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, अगर इस गवर्नमेंट में दम है तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर ये मॉनसून सेशन में इसी सदन में
बता दे, वरना ये खाली डराने और धमकाने और बदनाम करने का काम बंद कर दे। ये साफ इस बात को व्यक्त करता है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का ये स्कैम कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है। मैं इतना ही कहूंगी कि अब धीरे धीरे जैसे भारत में इस विषय का खुलासा हो रहा है, उसी प्रकार से वो पार्टी जो 2G के घोटाले और कोल स्कैम की वजह से देश भर में चर्चा में रही, स्वाभाविक है कि अब अपने आप को एक नए स्कैम के घेरे में पाती है। श्रीमती सोनिया गांधी को अपने भ्रष्टाचार का जवाब देना चाहिए। उनकी सरकार में 2G हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में रोकने की कोशिश हुई जांच को, ये बात रोज सामने आ रही है। इटली की हाईकोर्ट में उनके नेताओं की चर्चा है। अगर अमित शाह जी ने पूछा कि सोनिया गांधी बताएं कि घूस देने वाले तो दोषी साबित हो गए, घूस लेने वाले कहां हैं, तो इसमें इतनी परेशानी किस बात की है? और अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे केस की जांच में कैसे यूपीए सरकार ने जानबूझकर देरी की। रक्षा मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर डील को लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ फाइनल एग्रीमेंट 8 फरवरी 2010 को किया था, लेकिन इस डील में हुई धांधली और घूस के बारे में तब पता चला जब इटली में फिनमेकैनिका के सीईओ जोसेफ ओर्सी की गिरफ्तारी हुई। 12 फरवरी 2013 को ओर्सी की गिरफ्तारी के बाद इस डील को फाइनल करने के लिए भारत में दी गई घूस का खुलासा हुआ। तत्कालीन यूपीए सरकार पर विपक्ष के दबाव के बाद सीबीआई ने 12 मार्च 2013 को केस दर्ज किया, लेकिन केस दर्ज करने के बाद भी सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू नहीं की। अब सवाल यह उठना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सीबीआई ने ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी एफआईआर की कॉपी नहीं दी। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक एफआईआर दर्ज न हो। इस पर भी सवाल यही उठता है, क्यों? ईडी ने भी औपचारिकता निभाने के लिए 3 महीने के बाद 18 जून 2013 को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए सीबीआई को एक पत्र लिखा। फिर सीबीआई ने 6 महीने के बाद ईडी को एफआईआर की कॉपी दी, लेकिन इसके बाद भी ईडी ने नई सरकार के आने तक कोई कार्रवाई नहीं की। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद जुलाई 2014 में ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश की एजेंसियों ने किस तरह कछुए की चाल से जांच की, जबकि इतने समय में इटली की जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था ने, वहां की अदालत ने दोषियों के खिलाफ फैसला भी सुना दिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम ने किसी भी जांच की हत्या के विषय में पीएचडी की हुई है। इस मामले में कांग्रेस कितनी बेचैन है, इस बात का पता इस बात से ही चलता है कि कांग्रेस के सारे बड़े चेहरे इस वक्त पार्टी का बचाव कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे बड़े चेहरे इस वक्त गांधी परिवार के बचाव में आ गए हैं। सोनिया गांधी कभी मीडिया से बात नहीं करती थी, लेकिन सोनिया गांधी को भी सड़क पर खड़े होकर इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। अहमद पटेल मीडिया से हमेशा बात करने में पीछे ही रहते हैं, लेकिन आजकल अहमद पटेल भी हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े चेहरों को पार्टी उतार रही है ताकि गांधी परिवार और कांग्रेस का बचाव किया जा सके।